पैदा हो, ये नहीं कहा जा रहा। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर देश में नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही, तो दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा है। यूपी में हलाल लिखे टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, तेल, केक, बिस्कुट, चाय पत्ती, चीनी समेत अन्य उत्पादों की जांच अब तेज हो गई। किसी उत्पाद पर अगर हलाल लिखा मिला तो तुरंत उत्पाद तैयार करने वाली कंपनी और बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस, खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की टीमें हर शहर में दुकान, मॉल में दस्तक देकर सैंपल जुटा रही है। लखनऊ से लेकर नोएडा, रायबरेली तक खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें छापेमारी कर रही है। नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने मॉल और बाजारों में अभियान चलाया तो नामी मॉल के स्टोर में प्रतिबंधित प्रोडक्ट मिले। प्रदेश सरकार द्वारा प्रोडक्ट पर हलाल लिखने के बाद उसको बेचने के तमाम जो भी प्रोडक्ट हैं उन पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापेमारी की गई। ग्रेटर नोएडा और नोएडा के कई बाजार और मॉल में छापेमारी के दौरान 20 से ज्यादा प्रोडक्ट जांच में मिले, जिसमें से कई प्रोडक्ट को खाद्य सुरक्षा विभाग ने सील कर दिया है। ग्रेटर नोएडा की जगत फार्म मार्केट, कसना और सेक्टर 50 में चेकिंग अभियान के दौरान टीम को कई प्रतिबंधित प्रोडक्ट मिले, जिनके सैंपल लेकर सील कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने सख्त लहजे में दुकानदारों और मॉल संचालकों को चेतावनी दी कि अगर कोई प्रतिबंधित प्रोडक्ट बेचते हुए पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। जनपद गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के समस्त अधिकारियों द्वारा हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की जांच की जा रही है। सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है और इस तरह के उत्पाद पाए जाने पर उनकी सैंपलिंग की जा रही है और उनका जब्तीकरण भी किया जा रहा है। उधर रायबरेली में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपराजिता तिवारी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान डब्बाबंद खाद्य पदार्थों की बारीकी से जांच की तो पाया कि एक दुकान में हलाल प्रमाणित डब्बा बंद खजूर बेची जा रही हैं, जिसके बाद टीम ने डब्बा बंद खजूरों को सील कर जांच के लिए भेज दिया। वहीं हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करने वाली साइट के अलावा खरीदारों पर साइबर क्राइम सेल की नजर है। साइबर क्राइम सेल को ऑनलाइन खरीद फिरोख्त करने वालों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन की चेतावनी साफ है कि जो भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री करता मिला उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ हलाल प्रोडक्ट पर सरकार के बैन के बाद कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सीधे सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार मुसलमानों को डराने के लिए नई पॉलिसी लेकर आई। बर्क को लग रहा है कि सरकार चुनावों को लेकर अब नए मसलों को कुरेद रही है। वहीं एसपी सांसद एसटी हसन ने भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन को राजनीतिक स्टंट बताया। कहा कि इससे हिंदू मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये पॉलिटिकल है सब मामला कर रहे हैं। चूंकि सामने इलेक्शन खड़ा है तो इसी चीज की चीजें हरस करने के लिए, मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए और काम करने के लिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही है। ये सब पॉलिसी इनकी बरल पॉलिटिक्स पर डिपेंड करती है। चूंकि इन्हें अपना इलेक्शन 24 दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये सारी चीजें कुरेद कर बहरहाल ला रहे हैं। देखिए, ये सब इलेक्शन स्टंट्स हैं। खाने पीने की चीजों को भी हिंदू मुसलमान करने की आदत जो है ना, इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन आने वाले हैं, उसका एक स्टंट है। न इससे हिंदू भाइयों पर कोई असर पड़ सकता, न मुसलमान भाइयों पर कोई असर पड़ सकता। सवाल खड़ा हुआ तो बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुखर हो गए। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले गिरिराज ने हलाल सर्टिफिकेट पर बैन के समर्थन में जमकर हुंकार भरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सीएम योगी की राह पर चलने का अनुरोध किया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। गिरिराज सिंह ने कहा कि हलाल उत्पाद जजिया टैक्स की तरह है और बाजार का इस्लामीकरण किया जा रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के बाजार का इस्लामीकरण किया जा रहा है। मैं समझता हूं ये एक तरह से जजिया टैक्स है, इस्लामीकरण है बाजार का, बिहार का इस्लामीकरण है और शरिया कानून को एस्टैब्लिश करता है।
वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर ने हलाल सर्टिफिकेट पर बैन का स्वागत किया। मौलाना तौकीर का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेट के आधार पर हराम हलाल का फैसला न करें। कुल मिलाकर मौलाना तौकीर ने साफ कर दिया कि पैसे लेकर हलाल सर्टिफिकेट जारी करना गलत है। जिस किस्म के सर्टिफिकेट जारी हो रहे थे, मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोगों ने मजहब को अपना कारोबार बनाया हुआ है। सर्टिफिकेट हराम और हलाल जारी करने के लिए अगर रुपया लिया जाता है, पेमेंट होता है, तो ये सरासर नाजायज काम हो रहा था। ये अपने आप में एक हराम है। हलाल सर्टिफिकेट पर बैन का फैसला सरकार ने यूं ही नहीं लिया। इससे पहले लखनऊ में इस मामले को लेकर शैलेंद्र शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार कर रही है। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर जुटाए जा रहे धन से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग की जा रही है। सीएम योगी ने इस गोरख धंधे पर संज्ञान लिया और हलाल उत्पादों पर बैन लगाने का फैसला लिया गया। टीम न्यूज स्टेट। ब्रजराज उत्सव और मीराबाई के 525वें जन्म